बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ चिकन दम बिरयानी की, जो कि सबकी ही फेवरेट होती है। बच्चे क्या बड़े भी इसको बहुत लाइक करते हैं। तो इजी और आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चावल का इस्तेमाल किया है। पुराने वाले चावल लिए, मैंने इनको आधा घंटा पहले भिगो लिए और 800 ग्राम मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। 2 बड़े प्याज मैंने स्लाइसिस में कट कर लिए थे। 1.5 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट और 10 अदद मैंने साबुत जो आलू बुखारा होता है वो लिया है, क्योंकि ये बिरयानी में बहुत ज़रूरी है। और 4 से 5 हरी मिर्च स्लाइसिस की हुई, 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला के हैं, 3 अदद बड़े टमाटर और 1 प्याली दही की, और साबुत गरम मसाले, कुछ ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। और बिरयानी पे गार्निशिंग के लिए पुदीना, धनिया और टमाटर और लेमन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बिरयानी का कोरमा रेडी करेंगे। कोरमा रेडी करने के लिए मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून घी शामिल किया है। और सबसे पहले मैं इसमें साबुत गरम मसाले शामिल कर दूंगी, क्योंकि उसका एक अरोमा आ जाता है घी के अंदर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो साथ ही हमने जो स्लाइसिस किए हुए प्याज से वो शामिल कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसे कुक करेंगे। इसका अच्छा सा ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मैंने इसमें चिकन को शामिल कर दिया है और चिकन शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी और आँच को मैंने तेज़ ही रखा है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, जो कि भुना हुआ है और दरदरा से मैंने इसे कूट लिया था। और साथ ही हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून वो शामिल कर देंगे और हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। तो हम इसके चिकन के साथ अच्छी सी भुनाई करेंगे। जो हमारे पास ड्राई स्पाइसेस हैं, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून जो है हल्दी का इस्तेमाल किया है। 1 प्याली में इनको शामिल कर लेंगे। दही वाली जो ली थी हमने 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला के, इसमें शामिल करके अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब चिकन में हम टमाटर कटे हुए शामिल कर देंगे, 3 अदद। इसको शामिल करके हम ढक देंगे ताकि जो चिकन जो टमाटर है वो नरम हो जाए, अच्छे से गल जाए। और दूसरी साइड पे एक और बर्तन लेंगे, उसमें तकरीबन मैंने 1.5 जग पानी शामिल किया है और उसमें हम 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून में ऑयल बड़े चम्मच नमक के शामिल करूँगी। ऑयल से आपके जो चावल हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो नमक है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। तो जो टमाटर हमने शामिल किए थे चिकन में वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हुए हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इनको दम पे रखा था। और अब जो हमने दही में मिक्सचर शामिल बनाया था, मिक्सचर ड्राई स्पाइसेस सारे शामिल किए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे दही को और अच्छे तरीके से इसे कुक करेंगे ताकि जो कौरमा है बिरयानी का वो अच्छा सा रेडी हो जाए। जी, तो चावल वाले पानी में हम थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, हरी मिर्च के स्लाइसेस ऐड करेंगे और साथ ही लेमन के स्लाइसेस ऐड करके तो हम इन्हें कवर कर देंगे ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो कौरमा भी हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है कौरमे की माशाल्लाह से। झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके तो कवर कर दिया ताकि चिकन जो है वो अच्छा सा गल जाए। तो दूसरी साइड पे जो हमने चावल रखे हुए थे वो बॉयल आ गया था पानी में, तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। चावल को आपने फुल कुक नहीं करना है, इसको तकरीबन आपने 90% एक कनी छोड़ के आपने कुक करना है ताकि दम में भी जो चावल है वो भी पकते हैं। तो अब तकरीबन कौरमा जो है मैं इसको चेक करूँगी
कि ये किस हद तक गल चुका हुआ है। इसमें हम ना जो हमारे पास आलू बुखारा था वो भी शामिल कर देंगे। तो कौरमे के अभी चिकन में थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद दम लगा दिया था। 5 से 6 मिनट के बाद जब मैंने कवर को हटाया था तो मैंने चेक किया कि इसका जो मसाला है वो बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। वहाँ दूसरी साइड पे हमने चावल को भी अच्छे से बॉईल कर लिया था। तो अब इसकी हम दम लगाने के लिए जो प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। नीचे तय में मैंने इसके चावल, नीचे थोड़ा सा मैं 1 डेढ़ टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल लगाया था। ऊपर मैंने चावल बिछा दिए थे आधे, ऊपर मैंने उसके चिकन जो शामिल किए बनाया था कौरमा वो शामिल कर दिया था और सबसे ऊपर एक तय हमने चावल की अगेन लगानी है। तो अब इसके ऊपर कुछ हम गार्निशिंग करेंगे। तो एक टमाटर लिए तो उसके स्लाइसिस कट कर लिए थे मैंने और धनिया और पुदीना शामिल करेंगे और 3 से 4 अदद हरी मिर्च जो है स्लाइसिस में वो इसके ऊपर रखेंगे और एक अदद लेमन लिया तो उसके 4-5 स्लाइसिस मैंने कट कर दिए थे वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम जर्दा रंग जो है वो पानी में शामिल करके तो उसे भी ऊपर डाल देंगे। तो हम रोटी वाला जो हमारे पास रुमाल होता है उसके साथ हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 12 मिनट तक। तो 12 मिनट के बाद अब इसका दम निकालेंगे। दम उठाया था जब मैंने तो ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई थी और बहुत अच्छी बिरयानी का जो फ्लेवर है ना वो इसका जो एक खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आ रही थी माशाल्लाह से। तो अब इसे प्लेटर में डालेंगे और बहुत अच्छी लुक आई है और खिले खिले चावल बने, बहुत अच्छी खुशबू माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप ईजी और आसान मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ मज़ीद मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपके और मेरे घर के दस्तरखान को हमेशा अपनी नेमतों बरकतों से रहमतों से भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।